जी हाँ, नमस्कार। मैं बात कर रहा हूँ PACL, सहारा, आदर्श, हीरा गोल्ड, टॉरस, फॉल्कन और व्यू नाउ। करोड़ों निवेशकों के साथ धोखा हुआ। क्या ये देश का सबसे बड़ा धोखा है? क्या निवेशकों को उनका पैसा मिलेगा वापस? आइए समझते हैं PACL केस के पोस्टमार्टम से। उसमें चर्चा होगी दूसरे ऐसे निवेशक के राइट्स की भी, उनकी कोशिश की भी, और अंततः उनको पैसा मिला या नहीं मिला। बहुत सारी बातें होंगी। पैसा मिला तो कैसे मिला और क्यों मिला और कब मिला, जो सवाल आप अक्सर मुझसे मेरे चैनल पर कमेंट के जरिए पूछते हैं। मैं उन सब का जवाब लेकर आया हूं। डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और फिलहाल इस वक्त आप देख रहे हैं 4C लीगल पार्टनर का कानूनी चैनल। तो जनाब, ये जो सच आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, चौंकिएगा मत, डरिएगा भी मत, घबराइएगा भी मत, रोंगटे जरूर आपके खड़े हो जाएंगे। PACL घोटाला। चलिए वहीं से शुरुआत करते हैं। देश का ऐसा घाव जो आज भी 5 करोड़ लोगों से ज्यादा आम लोगों के दिल और जेब दोनों को जला रहा है, यह ऐसा घाव है। व्यू नाउ जैसे, हीरा गोल्ड जैसे, फॉल्कन जैसे, एबेकस जैसे, क्यूनेट जैसे शकल में यह घाव फिर से सामने आया है। और यह बीमारी पैसिव इनकम की फिर बहुत तेजी से अपना पांव फैला रही है। अब जो लोग इसमें अपना हाथ जला चुके हैं, घर गंवा चुके हैं और जानना चाहते हैं कि आपको पैसा मिलेगा कि नहीं। अब इसमें भी 2 कैटेगरी है, 2 सवाल है कि क्या पैसा सिर्फ उनको मिलेगा जो कोर्ट जाएंगे, या पैसा सबको मिलेगा। आज हम ये सारे प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास यहां पर करेंगे। एक एक करके खोलेंगे कानून और सबूतों की सच्चाई। PACL, आइए पहले वहीं से करते हैं शुरुआत। अर्थात पर्ल एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नाम तो सुना ही होगा। 5 करोड़ से ज्यादा गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार को जमीन दिलाने के नाम पर 49,000 करोड़ की धोखाधड़ी की गई। अब उसके तुलना में अगर हम व्यू नाउ देखें तो ईडी के अनुसार यह कुछ 3,771 करोड़ का मामला है, तो कुछ नहीं है। कहां 49,000 करोड़ और कहां 3,071 करोड़। खैर, सेबी ने, इसमें ईडी ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, सेबी ने कार्रवाई की थी और सेबी ने इसे पॉन्जिंग स्कीम करार दिया। मसला लंबे समय तक चला और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टरों की चिंता की और जस्टिस RM लोधा की कमेटी बना दी, जिसका काम था इन्वेस्टर्स को उनका पैसा वापस दिलाने का। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के बाद, जस्टिस लोधा कमेटी के अस्तित्व में आ जाने के बाद, पैसा कहां है और पैसा कब मिलेगा। तो देखिए, लोधा कमेटी ने पैसा बनने के बाद लौटाना शुरू कर दिया। शुरू में उनको पैसे लौटाए गए जिनकी धनराशि कम थी। अब जो दौड़ आ रहा है वहां पर, वह लाख और 2 लाख वाले ब्रैकेट का दौर आ रहा है। मजबूरी ये होती है ऐसे केसों में कि जो इन्वेस्टमेंट है वो तो 49,000 करोड़ का है, और जो प्रॉपर्टीज मिलती हैं, जो प्रॉपर्टीज सीज होती हैं, उनको लिक्विडेट करने में, उनको बेचने में वक्त लगता है और फिर उसी हिसाब से सेटलमेंट होता है। तो साहब, 1 या 2 लाख रुपए वाले लोग अब भी टकटकी लगाए देख रहे हैं, लेकिन उनके लिए जो अच्छी खबर है, अभी हाल फिलहाल मैंने अखबारों में
एक जस्टिस लोधा कमेटी का विज्ञापन देखा है जिसमें उसने ऑक्शंस इनवाइट किए हैं। जो पीएसएल की संपत्ति है उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, उनको बेचने का, उनको ऑक्शन करने का उसने इश्तिहार निकाला है, विज्ञापन निकाला है, एडवर्टीजमेंट निकाला है। तो वो प्रॉपर्टी बिकेगी, पैसा आएगा और फिर पैसे की रीपेमेंट इन्वेस्टर्स को शुरू होगी। अब जैसा कि हम व्यू नाउ पे चर्चा कर रहे हैं, तो व्यू नाउ में ईडी ने 3,717 करोड़ की बात की है, लेकिन रिकवरी जो लिक्विड फॉर्म में है वह सिर्फ 177 करोड़ है। मतलब सारा पैसा अभी भी सिस्टम से गायब है। इसलिए मैं बार बार अपने वीडियो के माध्यम से ईडी से भी यह दरखास्त करता हूँ, सरकार से भी करता हूँ कि भैया अरेस्ट तो आपने कर लिया, अरेस्ट ही आपके काम की समाप्ति नहीं है। ये जो गायब पैसा है, ये जो गायब धन है, इसकी रिकवरी भी जरूरी है। और मैंने अपने वीडियो के माध्यम से बताया है कि कैसे 60 करोड़ 70 करोड़ जो आज 100 करोड़ का माल है, सोने की ब्रिक्स, जवाहरात और भी कई तरीकों से पैसे निकाले गए हैं कंपनी से। तो ईडी को उस बारे में भी चिंता करनी चाहिए और उन एसेट्स को फ्रीज करना चाहिए ताकि इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड इकट्ठा हो सके, जिससे उनके पैसे की वापसी हो सके। अब दूसरा सवाल होता है कि क्या पैसा सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। ये अलग बात है कि व्यू नाउ से अभी तक कोई कोर्ट में गया नहीं, ठीक है। और 1-2 लोग, 5, 10, 12 लोग गए भी हैं, तो अभी मेंटेनेबिलिटी के सवाल से ही 2-4 हाथ हो रहे हैं। लेकिन कानून तो रिफंड की बात करता है। जरूरत है समय पर सही तरीके से सही जगह पिटीशन लगाने की और वहां अपनी बात कहने की। लेकिन सवाल ये है कि क्या पैसा सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो कोर्ट जाएंगे। तो इसका जवाब हम पीएसएल केस से ही समझते हैं, क्योंकि व्यू नाउ में तो कोई गया नहीं है, इसलिए उसके बारे में अभी कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। तो देखिए, जब लोधा कमेटी बन गई तो एक पोर्टल खोला था लोधा कमेटी ने और एक डेडलाइन दी थी। उस पोर्टल पर उस डेडलाइन के तहत जिन भी लोगों ने अपना क्लेम फाइल कर लिया उनको पैसा मिलेगा पीएसएल। अगर आपने अपना क्लेम फाइल नहीं किया है तो आप रेस से बाहर है। अब व्यू नाउ में क्या फॉर्मूला आता है उस पर अभी टिप्पणी करना या उसके बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। जहां तक लोधा कमेटी में डिलेड पेमेंट का जो एक सवाल है वो शिद्दत से उठता है, लोग पूछते हैं इतना वक्त लगा। देखिए, जो बाकी तकनीकी प्रॉब्लम है कमेटी के पे या पैसे का नहीं होना या संपत्ति का नहीं बिकना, वो एक अलग मसला। लेकिन इस केस में रिफंड में जो एक बड़े देर का कारण था कि जब लोगों ने क्लेम फाइल किया तो जो प्रोसेस थे उसको फॉलो नहीं किया, जो कागजात थे वो कागजात मुहैया नहीं कराए। जब उन्होंने उनसे कमेटी ने ईमेल के जरिए या जो भी माध्यम उन्होंने दिया था उससे संपर्क करके और क्वेरी मांगी और कागजात मांगे और प्रूफ मांगे, तो वो भी लोगों ने मुहैया नहीं कराए। तो देर का एक बहुत बड़ा कारण पीएसएल केस में लोधा कमेटी में निवेशक खुद रहा है। तो ये ठीक है कि अगर उस डेडलाइन के तहत उस पोर्टल पे आपने क्लेम नहीं किया है तो आपका पैसा तो गायब ही मानिए पीएसएल केस में। तो साहब, यह जो पैसा वापसी का मसला है, चाहे वो व्यू नाउ का हो, चाहे हीरा गोल्ड का हो, चाहे वह फाल्कन का हो या किसी और कंपनी का हो, इसमें 2 बात आप समझ लीजिए। यह सिर्फ कोर्टबाजी, मुकदमेबाजी तक सीमित नहीं होगा। आपकी यह लड़ाई, आपका यह संघर्ष डॉक्यूमेंटेशन और इंतजार का भी खेल। पीएसएल जैसी कंपनी की नई अवतार हैं व्यू नाउ। नाम बदलो, स्कीम बदलो और लोगों को सपने दिखाओ। ईडी ने व्यू नाउ को रेड किया पर रिकवरी वही उठ के मुंह में जीरा। ईडी से कोई सवाल पूछे कि आप बात 3,717 करोड़ की करते हो, लेके क्या है 177 करोड़, तो ये तो वही हुआ ऊंट के मुंह में जीरा, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। मतलब पब्लिक को चूना लग गया। खरूड़ दंपत्ति को सजा होगी नहीं होगी यह तो अलग बात है।
ईडी अपने आरोप को पुष्ट कर पाएगी नहीं कर पाएगी, यह भी दिगर बात है। लेकिन एक बात जो साफ है इस वक्त व्यू नाउ केस में कि पब्लिक को चूना लग गया और भारी चूना लग गया। तो साहब, इस तरह के केस, चाहे व्यू नाउ हो, चाहे हीरा गोल्ड हो, चाहे फॉल्कन हो, चाहे टॉरस हो, एक बात तो साफ कि जब तक इन सारे केसों को एक ब्लॉक में, एक परिप्रेक्ष्य में, एक कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखा जाए, तब तक कलेक्टिव रिफंड का सवाल नहीं उठता इस देश में। अब चूंकि यह एपिसोड पीएसएल के निवेशकों के लिए है, तो उनके लिए मैं बताता चलूं कि अगर आपके रिफंड की शुरुआत हो चुकी है, लोगों को पैसा मिल रहा है, आप कहीं इस युद्ध में चूक रहे हैं, तो आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप सेबी लोधा कमेटी पोर्टल पर जाएं और रजिस्ट्रेशन करें, सभी दस्तावेज जमा करें, अपनी रसीद, आईडी, क्लेम फॉर्म, और इस तरह के दूसरे स्कीमों से दूर रहें। चाहे वो व्यू नाउ का केस हो, चाहे वो लैंड डील का केस हो, चाहे वो क्रिप्टो का केस हो, चाहे ब्ला ब्ला, सब नकली है। ये ब्ला ब्ला भी नकली है, बच के रहिएगा। संगठित होकर आवाज उठाइए, PIL कीजिए, जन आंदोलन कीजिए और सोशल मीडिया पर दबाव बनाइए। इस पूरे प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट का रोल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको सुप्रीम कोर्ट मुख्य केस में क्या फैसला देगा इसका इंतजार करने की जरूरत नहीं है, या जहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस है उसमें क्या फैसला होगा उसके लिए आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वो एक अलग मसला है। आपको तो कोर्ट के उस केस के साथ साथ रिफंड की प्रक्रिया भी शुरू करानी। आपको रिफंड में जाना है। नोट कर लीजिए मेरी बात, हर बार कुछ एसेट्स फ्रीज होगा, ऑक्शन होगा, कुछ पैसा आएगा और रिफंड चलता रहे। ऐसा ही लोधा कमेटी में हो रहा है, और ऐसा भी आदेश अगर हम कोर्ट जाते हैं तो दूसरी कंपनियों में भी होने की संभावना है। यह मैराथन रेस है, यह कोई स्प्रिंट नहीं है, 100 मीटर का रेस नहीं है, वक्त लगेगा। अगर आप सब चुप बैठे रहेंगे तो आप कतार से ही बाहर हो जाएंगे। इफ बट की दुनिया में अगर आप जिएंगे तो आप कतार से बाहर हो जाएंगे। तो साहब, चाहे यह हीरा गोल्ड हो, चाहे फॉल्कन हो, चाहे टॉरस हो, एक बात तो साफ है, चाहे PSEL हो, 49,000 करोड़ का घोटाला, ये भरोसे का बलात्कार, दिस इज रेप ऑफ ट्रस्ट। आपके खून पसीने की कमाई को सिस्टम, नेता, अफसर, सब ने मिलकर चूना लगाया है। अब आपको चुप रहने की जरूरत नहीं है, आवाज उठाने की जरूरत है। वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सवाल पूछिए, और याद रखिए, जब तक आप खामोश रहेंगे, घोटालेबाज, स्कैमस्टर चैन से सोते रहेंगे। अब वक्त है उन्हें सगाने का। अपना पैसा पाना है तो जाग जाओ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही एपिसोड के साथ अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।